आपको इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इन एन एपी d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, और जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो an की वैल्यू कितनी है? 4। a मुझे निकालना है, n की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू -4 है। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू -4 दैट इज -24। तो a की वैल्यू आएगी 28। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? D। अगला क्वेश्चन ये है, इन एन एपी a इज इक्वल टू 3.5, d 0 है, n 101 है, मुझे an की वैल्यू निकालनी है। तो वापस से मुझे क्या करना है? an का फॉर्मूला लगाना है जो होता है a प्लस n माइनस 1d। an मुझे निकालना है और a मुझे दिया हुआ है 3.5, n मुझे दिया हुआ है 101 और d मुझे दिया हुआ है 0। तो आंसर आएगा 3.5 प्लस 100 इंटू 0। और जब भी मेरा d 0 होता है तो मेरे वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी टर्म ले लो, 101 वाली टर्म ले लो या कोई भी टर्म ले लो, मेरा a ही रहने वाला है हर वैल्यू के लिए, क्योंकि d मेरा 0 है। तो आंसर है 3.5। लिस्ट ऑफ अ नंबर -10, -6, -2 एंड 2। मुझे बोल रहे हैं एनएपी विद डी की वैल्यूज चेक करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे डी चेक करता हूँ, डी निकालने का तरीका होता है आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करना। तो -6 प्लस 10 का हो जाएगा, माइनस ऑफ -10 प्लस 10 दैट इज +4। जब मैं इसको करूंगा तो -2 प्लस 6 हो जाएगा, मतलब +4 ही आएगा। और जब इसके साथ करूंगा तो 2 + 2 दैट इज 4। मतलब ये एपी है, एपी है विद कॉमन डिफरेंस डी। तो ऑप्शन क्या है? डी। तो ऐसे क्वेश्चन में ना मुझे पहली टर्म से डी निकाल कर ही नहीं खत्म कर देना क्वेश्चन, मुझे हर एक वैल्यू का डी निकालना पड़ेगा। और डी निकालने का तरीका ही यही है कि आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से क्या कर दो? माइनस। मुझे क्वेश्चन में कहता है 11th टर्म निकालो। अब अच्छा निकाल देते हैं भाई 11th टर्म, बट 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, है ना? a प्लस n माइनस 1d में n की जगह पर हम 11 डालेंगे, तो a की वैल्यू तो -5 है, बट d कितना है? a मेरी फर्स्ट टर्म है। d निकालने के लिए मैं आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करूंगा, तो 0 को जब माइनस ऑफ -5/2 करूंगा तो +5/2 आ जाएगा। तो मेरे पास यहां से वैल्यू निकलेगी -5 प्लस 25 दैट इज 20, ऑप्शन बी। अभी तक मैं तेजी पर हूं और बच्चे स्लो है। आपको क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। मुझे एपी की पहली 4 टर्म्स निकालनी है और फर्स्ट टर्म -2 है। ये तो बहुत आसान हो गया, कॉमन डिफरेंस -2 है, मतलब मेरा जो वैल्यू है वो घटेगी। पहली -2, अगली -4, अगली -6, अगली -8। तो ऑप्शन डी, है ना? हाँ, इसमें मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली ही चेक कर सकता हूँ, है ना? मुझे बस डी को क्या करना है, जो भी मेरे को डी दिया हुआ है विद साइन वही ऐड करते जाना है। जैसे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, -2, -4, -6, -8। ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोलता है द 21st टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड 4 इज। मुझे 21st टर्म निकालनी है और 21st टर्म का मतलब है मुझे a प्लस 20d निकालना है, और मुझे बोलता है फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड 4। तो पहली टर्म -3 है एंड सेकंड टर्म 4 है, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो a2 माइनस a1 से आ जाएगा, दैट इज 4 माइनस ऑफ -3 मतलब 4 + 3 मतलब 7। तो d मेरा 7 आ गया। तो a21 निकलेगा मेरे पास -3 प्लस 20 इंटू 7 -3 प्लस 140 विच इज इक्वल टू 137, ऑप्शन बी। मेरी बात सुनो, देखो जब मुझे a21 बोला ना उसने, तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो a21 21 माइनस 1 20 होता है, तो a प्लस 20d लगाएंगे हम, सिंपल। ठीक है, ये डायरेक्ट लगाएंगे अब हम जब भी टर्म को। और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, पहली 2 टर्म्स दी हुई है, तो अगली टर्म को पिछली टर्म से माइनस करके कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ओके, क्वेश्चन में मेरे को बोलता है इफ द सेकंड टर्म ऑफ द एपी इज 13। मुझे सेकंड टर्म दी हुई है और सेकंड टर्म का मतलब होता है a प्लस d, ये 13 के इक्वल है a2। और फिफ्थ टर्म मुझे दी हुई है 25, और फिफ्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4d विच इज इक्वल टू 25, क्योंकि मेरा an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो मुझे बोलता है सेवेंथ टर्म निकालो, और सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 6d। तो मुझे a और d चाहिए इसके लिए, तो मैं एलिमिनेट करके a और d की वैल्यू निकाल लेता हूँ। माइनस 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 a कैंसिल हो गया, यहाँ से -3d इज इक्वल टू -12। तो d की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर d को 4 पुट करोगे तो a की वैल्यू 9। तो मेरे पास a7 आएगा 9 + 6 इंटू 4, तो 9 + 24 दैट इज 33, ऑप्शन डी। आपको बोलते हैं विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म 210 है, तो कौन सी टर्म के लिए an का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अगर वो बोलता कि सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स 210 है, तब मैं सम का फॉर्मूला लगाता। तो कौन सी टर्म मेरी 210 है, तो मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस n माइनस 1d, जिसमें 210 जो है 210 इट इज an, ये an की वैल्यू है। और a और d तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू 21 है और d की वैल्यू 42 माइनस 21 दैट इज 21। तो मुझे सिंपल an वाला फॉर्मूले के अंदर an की वैल्यू डालनी है 210, a की वैल्यू 21
21, n मुझे निकालना है और d की वैल्यू 21 है। तो 210 इज इक्वल टू 21 प्लस 21n माइनस 21, 21 कट गया, n की वैल्यू आ जाएगी 21, जब 210 से काटोगे तो 10 आ जाएगी। मतलब मेरी कौन सी टर्म है? 10th टर्म है, ऑप्शन बी। आपको क्वेश्चन में कहते हैं इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 5, मतलब मुझे डी दिया हुआ है 5 के इक्वल, ठीक है, और a18 माइनस a13 की वैल्यू निकालनी है। तो a18 माइनस a13 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो a18 की जगह लिख सकता हूँ a प्लस 17d, ब्रैकेट के अंदर रखना है, माइनस a13 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 12d। तो सॉल्व करने पे a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d आ जाएगा, जिसमें से a और a कैंसल, 17 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा? 5d। तो 5d जो a18 माइनस a13 की, देखो a18 बेटा बताया ना अभी मैंने आपको, a18 को क्या लिख सकते हो? a प्लस 17d, एक कम लिखना होता है, और a13 को a प्लस 12d, दोनों को माइनस कर दिया तो दोनों की वैल्यू 5d आ रही है, और d की वैल्यू क्योंकि मेरे पास 5 है तो आंसर कितना आ जाएगा? 25, ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन बट थोड़ा सा अलग इस बार आपको a18 माइनस a14 की वैल्यू दे दी 32, और मुझे बोलता है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो a18 माइनस a14 32 है, जिसमें a18 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 17d, क्योंकि an का फॉर्मूला है मेरे पास, माइनस a14 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 13d। मुझे d निकालना है, कॉमन डिफरेंस, ये 32 के इक्वल है। तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इज इक्वल टू 32। a और a कैंसल, 17 माइनस 13 करोगे तो आपके पास आएगा 4d इज इक्वल टू 32। तो d की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ए। आपको अगले क्वेश्चन में कहता है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों की फर्स्ट टर्म अलग होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8। मुझे फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, मुझे बोलता है देन डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म इज, फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है। इनका नॉर्मल डिफरेंस निकाल लो, जो इनका नॉर्मल डिफरेंस होगा ना दोनों का, वो ही फोर्थ टर्म का डिफरेंस होगा, हमेशा फिक्स रहता है। ये हमने क्वेश्चन किया था 100 टर्म के डिफरेंस वाला, वो हमेशा इन दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ही आंसर रहता है, चेंज ही नहीं होता। टू एपीज है, एपी एक 1 ले लेते हैं नाम, और दूसरे का नाम AP2 ले लेते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म को A1 मान लेते हैं, या ए मान लेते हैं, दैट इज -1, और इसकी फर्स्ट टर्म को A डैश मान लेते हैं, दैट इज -8। दोनों के कॉमन डिफरेंस को D मानेंगे क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। मुझे इनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो फोर्थ टर्म इसकी क्या होगी? A4 A प्लस 3D होगी, और इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी? A डैश प्लस 3D। इन दोनों का डिफरेंस मतलब A4 माइनस A डैश 4 किसके इक्वल होगा? A प्लस 3D ब्रैकेट में माइनस A डैश प्लस 3D। तो हमारे पास आएगा A प्लस 3D माइनस A डैश माइनस 3D, 3D कैंसल, A माइनस A डैश, जिसमें से A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू -8 हो जाएगा, मतलब -1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 7। सेम क्वेश्चन था NCERT का, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ था। आप तो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन आपका आंसर है। ओके, बोलता है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन 18th टर्म विल बी 7 टाइम्स। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, क्या बोलता है? कॉपी मारदा है ठाटा गबरू जवानदा, ठीक है, कॉपी मार लिया ठाटा गबरू। ओके, 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, ऐसा कह रहा है वो क्वेश्चन में। मुझे 18th टर्म निकालनी है, और 18th टर्म निकालने का मतलब है मुझे A प्लस 17D करना है, जिसमें मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? A एंड D की। तो यहां से वो वैल्यूज निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बट कभी भी ना बेटा एक इक्वेशन से दो वैल्यूज नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब पता है क्या है? जब मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा ना तो ऐसा ही कुछ बनने वाला है, और देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर ना ज्यादातर 0 आता है। अभी मैंने एज्यूम किया, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। चलो 7 इंटू A7 की वैल्यू होगी A प्लस 6D, होगी कि नहीं, और 11 टाइम्स 11th टर्म की वैल्यू होगी A प्लस 10D। तो 7A प्लस 42D इज इक्वल टू 11A प्लस 110D। सबको एक तरफ ले आते हैं क्योंकि वैल्यू तो मुझे इसकी निकालनी है, ये इधर इनको ले जाते हैं, माइनस में नहीं आएगा। 11A माइनस 7A 110D माइनस 42D, दोनों को माइनस करोगे तो कितना? 4A प्लस 68D इज इक्वल टू 0, दोनों में से 4 कॉमन, A प्लस 17D, और मुझे निकालनी भी इसी की वैल्यू थी, A प्लस 17D इज इक्वल टू 0, 4 0 के पास जाकर खत्म, तो देयरफॉर A प्लस 17D किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। ये मेरा आंसर आ गया, मतलब 18th टर्म की वैल्यू कितनी है? देखो पता ही क्या है बेटा, क्योंकि ना एक इक्वेशन से मैं दो वेरिएबल्स नहीं निकाल सकता, मतलब इस इक्वेशन से ही ऐसा कुछ बनने वाला था। ओके, तो इसलिए ये एज्यूम किया गया कि ऐसा कुछ बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द फोर्थ
टर्म फ्रॉम द एंड, मुझे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। मेरे याद है जब भी एंड से निकालना होता है तो एपी को उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एपी को उल्टा कर देंगे, मेरी फर्स्ट टर्म 49 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा बहुत, और क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी मुझे कोई भी टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड निकालनी है तो मैं एपी को हमेशा क्या कर दूंगा, उल्टा। तो -5 -8 -11, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 49 होगी, और डी की वैल्यू निकालने के लिए आगे वाली टर्म को पीछे वाली से माइनस, -8 + 5 विच इज इक्वल टू -3। तो मेरे पास A4 निकालना है। अब सिंपल, मुझे फ्रॉम दी एंड अपने आप फ्रॉम दी एंड निकल जाएगा, विच इज A + 3D। A की वैल्यू 49 और D की वैल्यू -3, तो 49 - 9 विच इज इक्वल टू 40, ऑप्शन बी। पता है क्या है? ये क्वेश्चन है द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज गॉस। इसका आंसर गॉस है, और ये मतलब ऐसी चीज है जो आपको बस याद रखनी है, ठीक है। तो गॉस जी हैं जिन्होंने पहले 100 नेचुरल नंबर का सम निकाला था। अगला है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज -5, कॉमन डिफरेंस इज 2, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। सम निकालना है, सिंपल है। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, पहली 6 टर्म्स का सम, फॉर्मूला क्या था, n/2, 2a, फर्स्ट टर्म मेरी -5 है, प्लस n-1 मतलब 6 - 1 दैट इज 5 इंटू d विच इज 2, तो ये कट के 3 हो जाएगा, -10 + 10, तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो पहली 6 टर्म का सम क्या है, 0 है, ठीक है। पता है क्यों हुआ ऐसा? देखो ये ना आपकी पहली टर्म -5 है, अगली टर्म -3 होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 का है, देन -1, देन +1, देन +3, देन +5। तो जब आप पहली 6 टर्म्स को ऐड करोगे ना तो ये सब कटने के बाद 0 बना रहे। हाँ, एपी एक्चुअल में यही है, और उनका पहली 6 टर्म का सम 0 है। आपको क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी मुझे दी हुई है और पहली 6 टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म मेरी 10 है, और कॉमन डिफरेंस जो है 6 - 10 दैट इज -4 है, और n मेरा 16 है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n-1d। तो 16/2, 2 इंटू 10 + 15 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 8 + 20 -60, तो 8 - 40 दैट इज -320, तो ऑप्शन ए। आपको क्वेश्चन में कहता है इन एन एपी इफ a इज 1, an इज 20, sn इज 399, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे जो an मुझे दिया हुआ है ये लास्ट टर्म दी हुई है, और जब भी मुझे लास्ट टर्म देता है सम के केस में, तो मैं सम का वो वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ जिसमें लास्ट टर्म आती है। Sn इज इक्वल टू n/2 a + l, लास्ट टर्म। तो Sn मुझे 399 दिया हुआ है, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे 1 दी हुई है, एंड लास्ट टर्म मुझे 20 दी हुई है। 399 इज इक्वल टू n/2 इंटू 21। देखो n क्योंकि एक नेचुरल नंबर है ना, तो ये 21 100% इससे कटता होगा, तो ये 9 पे ही जाता होगा, या 9 से थोड़ा बड़ा नंबर 19 हो गया जैसे, तो 19 पे कटता होगा ये। तो n की वैल्यू आ जाएगी 38, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 38 आ जाएगी। ऑप्शन मेरा सी है। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मल्टीपल ऑफ 3। पहली 5 टर्म्स का सम जो 3 के मल्टीपल्स है, तो पहली 5 टर्म जैसे 3, 6, 9, 12 और 15, ये पहली 5 टर्म है, ठीक है। तो मुझे सिंपल S5 निकालना है, जिसमें मेरे पास टोटल टर्म्स 5 है। फर्स्ट टर्म मेरी 3 है और लास्ट टर्म मेरी 15 है, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 18 मतलब 45, ऑप्शन ए, ठीक है। तो जरूरी नहीं था लास्ट टर्म निकालना, मैं पहली टर्म को 3 और कॉमन डिफरेंस 3 लेकर भी सॉल्व कर सकता था, तो उससे भी मेरा आंसर ए 45 आता।